आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। किसानों के मसाइल हल करवाने और उन्हें माली एतबार से मुस्तहकम बनाने हुकूमत संजीदा। हाल ही में काश्तकारों के लिए मंजूर किया गया 50 करोड़ रुपयों का फंड। किसानों के होनहार बच्चों के इस्तकबाल के लिए मुनक्किदा तकरीब से रियासती वज़ीर ज़राअत कोकाटे का खिताब। शहर से कचरा जमा करने वाले मुलाजिमीन का माशी इस्तेहसाल करने वाली रेड्डी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का मुलाजिमीन तंजीम ने किया मुतालबा। 29 मई को विधानसभा में मुनक्किदा मीटिंग मुलतवी। आइंदा 11 जून को फिर से बुलाई गई मीटिंग। आगे आगे देखिए होता है क्या। गंगापुर पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में मौजूद एम्प्लॉइज क्वार्टर्स की इमारत हो गई है बोसीदा। गुज़िश्ता रात तूफानी बरसात के सबब गिर गई क्वार्टर नंबर 7 की छत। अफसरान व मुलाजिमीन में बेचैनी। और नांदेड़ रेलवे के DRM की हिदायत पर ट्रेन से बगैर टिकट सफर करने वालों पर शिकंजा कसने शुरू की गई खुसूसी जांच मुहिम। बगैर टिकट सफर करने पर 185 मुसाफिरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। टिकट समेत भारी जुर्माना किया गया वसूल। अब खबरें तफसील से। किसानों के बच्चों को चाहिए कि वो एग्रीकल्चर कॉलेजेस में दाखिला लेकर तालीम हासिल करें और खेतीबाड़ी के पुराने रिवायती तरीक़े से हटकर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फार्मिंग में अपना कैरियर बनाएं। ये मशवरा रियासती वज़ीर ज़राअत कोकाटे ने दिया। वो किसानों के होनहार तलबा के इस्तकबाल के लिए मुनक्किदा तकरीब से मुखातब थे। वाज़ेह है कि किसान तंजीम की जानिब से 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले काश्तकारों के होनहार तलबा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जहाँ रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे के हाथों उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। इसी मकसद के तहत उन्होंने 2 रोज़ कबल ही ज़रई पैदावार की 17 फसलों के लिए 1.5 गुना हमी भाव देने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला अजित पवार भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद फराहम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हाल ही में नायब वज़ीर के लिए 500 करोड़ रुपयों के फंड को मंजूरी दी है। मुस्तकबिल में भी उनके लिए मजीद माली इमदाद फराहम करवाई जाएगी। इस तकरीब में रियासती वज़ीर अतुल सावे भी शरीक थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने माशरे के सभी तबक़ात के तलबा को मुसाबक़ती इम्तहानात से मुतालिक तरबियत देने के लिए सारथी, महाज्योत और बार्टी जैसे इदारे कायम किए हैं, जिसके सबब साल गुज़िश्ता 29 तलबा ने ब्यूरोक्रेसी में मुलाजमत हासिल कर ली है। इन इदारों का मजीद फ़ायदा आइंदा सालों में देखने को मिलेगा। मेहमानों के हाथों होनहार तलबा में मोमेंटो और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। बळीराजा संघटनेच्या वतीने ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गातील आमच्या गुणवंत मुलामुलींचा सत्कार या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। त्याचप्रमाणे करिअर मार्गदर्शन सुद्धा कार्यशाळेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे। माझ्या अगोदर काही लोकांनी मार्गदर्शन या ठिकाणी केलेलं आहे। विद्यार्थ्यांनी काय करावं, काय करू नये, कुठे जावं, आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मला जरी उशीर झाला तरी आमचे मित्र आणि मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी सन्माननीय अतुल सावे साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय प्राचार्य दत्ताभाऊ पाथरीकर, निवृत्ती डग पाटील, संस्थापक कार्यशाळा पांडुरंग मांडगीकर, प्रदेशाध्यक्ष भाऊसाहेब तुपे, निवृत्ती गावंडे, राधाकृष्ण पठाडे, शिवाजीराव साळुंके, के गाडेकर, अमिताभ पाटील, जे अनुराग शिंदे, राष्ट्रवादीचे गटनेते, त्याचप्रमाणे आबासाहेब भोसले, लक्ष्मणराव पाटील, प्रभाकर भुसारे, खरं म्हणजे अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्वांचाच नामोल्लेख करणं या ठिकाणी आवश्यक आहे, परंतु वेळेअभावी मला माफ कराल। मी सर्व रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे औरंगाबाद दौरे पर आए हुए थे। इस मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात की। आइए देखते हैं रियासती वज़ीर किस तरह से अपने पुराने बयानात पर यू टर्न लेते हैं। परत एक वादग्रस्त विधान आलं। तुम्ही म्हणले आता काय ढेकळांचे पंचनामे करायचे का? असं नाही म्हटलो मी। मला बऱ्याच अंशी जमिनीमध्ये पेरणी संपलेली आहे, फळबागांचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे आणि फळबागांचं नुकसानीसाठी पंचनामे करायला सांगितलेलं आहे।
काही ठिकाणी कांद्यांची लागवड आहे, तर कांद्याचं नुकसान शेतामध्ये झालं आहे, पण बऱ्याच ठिकाणी या ठिकाणी शेतीमध्ये माल कमी आहे. त्याप्रमाणे जेवढं नुकसान झालंय तेवढे पंचनामे करायला सांगितले, त्यांनी भरपाई देणार होता. पण त्याच्यात तुमचं वाक्य असं होतं की हे सगळं तुम्ही उचलून घरी नेलंय, इथं काय आता काय ढेकळाचे पंचनामे करायचे? काही ठिकाणी आता जर नांगरट, जर काही शेतकऱ्याचं नांगरणी करणं काम आहे त्यांचं, शेतीची मशागत करण्यासाठी नांगरणी करावीच लागते. परंतु ज्या जमिनीमध्ये पेरणी करायची आहे, पेरणीला आता सोयाबीन शिल्लक आहे का, आता कपास शिल्लक आहे का? सोयाबीन नाही, कपास नाही, त्यामुळे मेजॉरिटी फळबागा उभ्या आहेत आणि फळबागाचं नुकसान झालेलं आहे. मग हा शब्द खटकतो ना, अजून तुम्ही त्याचा अर्थ वेगळा घ्याल, मी काय करू? काय ढेकळाचे पंचनामे का? अरे पण ज्या ठिकाणी जमिनीवर काहीच नाहीये तिथं पंचनामे करून काय करणार? असा एक कांदा आहे, ते आहे ना, मग सांगितलं ना मी, कांद्याचं पिकाच्या संदर्भात पंचनामे करायला सांगितले आहे, फळपिकाचे पंचनामे करायला सांगितले आहे. जिथं इथं शेतकऱ्याचं नुकसान झालं त्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. आता मराठवाड्यात किंवा इतर महाराष्ट्रामध्ये जो आधीचा पाऊस आलाय त्यांनी प्रचंड नुकसान झालेलं आहे. या सगळ्या पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत आणि जे पिकांचं नुकसान होईल त्या पिकांची नुकसान भरपाई शासनामार्फत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. जमीन एक सारखी नाही ना बाबा, क्रॉप सुद्धा एक सारखी नाहीये. तुम्ही त्या ज्या शेतकऱ्यांकडे माल आहे त्याला जीवा लागण्याचं काही कारण नाहीये. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्येच माल नाहीये त्याची पंचनामे कशी करायची? तुम्ही सांगा मला, पंचनामे कशी करायचे? शंकर नगर और दीगर इलाकों में बिजली सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं। इस मुतालबे पर मकामी साकिनान ने जालना के महावितरण दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया। मज़ाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जालना शहर के शंकर नगर, संजय नगर और नीलकंठ नगर के अलावा दीगर बस्तियों में बिजली की आंख मुचोली का खेल जारी है और रात भर बिजली बंद होने के सबब साकिनान को परेशानी का सामना है। बिलखुसूस ज़ईफ़ अफराद, बच्चों और मरीजों को लाइट न होने के सबब घुटन सी महसूस हो रही है। लिहाजा महावितरण इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दें और इस मसले का मुस्तकिल हल ढूंढ निकाले। इस मुतालबे पर मुतासरा साकिनान ने महावितरण दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द किया। सोशल वर्कर करण राजे की रहनुमाई में किए गए इस आंदोलन में बंडू काड़े, प्रतीक चिखले, जगताप पूजा देशमाने, हिवाड़े, बंकर मोहिते, महाजन और दीगर शामिल थे। आता 5 मेला आम्ही लग्नाला गेलो होतो सर. आमच्या दारामध्ये खंब्याला भरपूर करंट उतरलो होतो. आम्ही काही घरी नव्हतो आणि आमचे छोटे छोटे लेकरं राहतात. आम्ही 1-2 संघ नेणार राहतात, बाकीचे लेकरं तर घरीच राहतात ना. आणि मग करंट उतरा आम्हाला तिथं फोन आले, नंतर हे झाल्याच्या नंतर तिथं फोन आले. आम्ही करण भाऊला फोन केला. करण भाऊनं मग आम्ही येऊस तर तोपर्यंत ते त्यांनी बोलून घेतलं लेनमन लोकांना आणि ते दुरुस्त केलं. ते फोन लावले, ते फोन पण उचलत नाहीत आणि काहीच नाही, याच बाजूला ठेवून देतात. मग आता आम्ही काय करायचं? लाईट पण जाते ना, ते खंब्यावर करंट उतरलं तर येत पण नाहीत, फोन पण उचलत नाहीत. आणि बार कोणाची लाईट जाते, काही घराची लाईट राहते, काही घराची जाती. पाणी आलं तर 1 तास पाणी सोडतात आम्हाला आणि त्याच्यानंतर लाईट जाते. मग आम्ही कसं पाणी भरायचं 1 तासामध्ये? एक तर बोरं पण नाही आमच्याकडे. थोडंसं वारं वावदून आलं की लगेच लाईट जाते. का बरं जाते लाईट? रात्रीची पण 1-1, 2-2 वाजता लहान लेकरं असते, कोणी BP शुगरवाले पेशंट असते घरामध्ये. रात्रीच त्यांना घबराट वगैरे काही झाली तर पावसात थोडी त्यांना बाहेर घेऊन बसता येतं लेकरांना पण. त्याच्यामुळे या लाईटीचं काहीतरी करावं यांनी. ज्या समस्या आहे ते त्यांनी पूर्ण कराव्या एवढीच आम्हाला त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. आणि हेच आम्ही त्याच्यासाठीच आम्ही इथं आलेलो आहे. सर्वजणांनी मिळून आम्ही मोर्चा काढला आहे शंकरनगरमधून. आणि हा प्रत्येक नागरिकाची समस्या आहे. वातावरणाचं चेंज एवढं झालं. मोर्चामध्ये एवढाच उद्देश होता आमचा की ज्या डिप्या आहेत त्या चेंज करण्यात आल्या पाहिजे आणि जे वायरं आमच्या लटकलेले आहे ज्या पूर्ण गल्लीमध्ये, तर तेही लवकरात लवकर दुरुस्त करून तिथं ते व्यवस्थित करण्यात आले पाहिजे. आणि ज्या रोडवरती महावितरणचे जे पोल आलेले आहे ते पोलही एका साईडला बाजूला करण्यात यावे. आणि जे लाईटीचे जे सगळे जे मीटर कोणाचं रेडिंग अंदाजेच टाकत आहे, अंदाजे सगळ्यांना बिल देत आहे, म्हणजे हे जे मनमानी कारभार चालू आहे त्यांचा, येत्या 8 दिवसामध्ये आम्ही पूर्ण सगळं व्यवस्था करून तुमची योग्य पद्धतीनं करण्यात येईल असं त्यांनी आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे. जिला जालना में गुज़िश्ता शाम हुई तूफ़ानी बरसात के सबब कई घने दरख्त ज़मीन पर गिर गए। इसी तरह बिजली के तार टूट गए जिसकी वजह से घंटों बिजली गुल रही। गुज़िश्ता शाम अचानक हुई तूफ़ानी बरसात के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक मई महीने में 28 दिनों में से 20 दिन बेमौसमी बारिश होती रही जो 203 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 20 दिन हुई इस बरसात के सबब ज़राती ज़मीन नम हो गई, मगर इस बारिश के भरोसे बोयाई की जाए या नहीं, किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। इस तूफ़ानी बरसात के सबब कई घने दरख्त गिर गए और बिजली के तार टूट कर बिखर गए, जिसकी वजह से साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हुकूमत की लापरवाहियों के सबब शहर में पानी फराहमी का मामला संगीन होता जा रहा है, जबकि रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के काम मुकम्मल करने के लिए अक्टूबर की डेडलाइन दी है। अगर ऐसा होता है तो मैं खुद उनका अवामी इस्तकबाल करूँगा, बसूरत दीगर फिर से हड़ताल शुरू की जाएगी। ये बयान विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया है। मला असं वाटतं या संभाजीनगरात पाण्याचा लढा कुठेही असो तिथं सहभागी झालं पाहिजे, कारण ही आवश्यक बाब आहे। प्रशासन आणि सरकार याच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे। काल परवा मी कुठेतरी वाचलं, देवेंद्रजी फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी पुन्हा ऑक्टोबरची तारीख दिलेली। माझं तर त्यांना आव्हान आहे की ऑक्टोबरच्या 1 नोव्हेंबर रोजी तुम्हाला तुमचा मोठा नागरी सत्कार आम्ही या संभाजीनगरात करू। जर या जलवाहिनीतून पाणी आलं तर मी स्वतः या नागरी सत्कार कार्यक्रमाचा प्रमुख बनेल आणि 1 नोव्हेंबरला जर पाणी देवेंद्रजींनी दिलं या समांतर जलवाहिनीच्या माध्यमातून त्यांचा या संभाजीनगरात मोठा नागरी सत्कार करू। नाही दिलं तर मला असं वाटतं जे आंदोलन आता दैनिक सकाळनी पण इथं केलेलं आहे, आम्ही शिवसेनेने लबाडांना पाणी दे आंदोलन केले, अन्य काही संघटना करत असतील, मला असं वाटतं सरकार जनतेला फसवतो हे स्पष्ट होईल। नाही दिलं तर आता मुख्यमंत्र्यांनी सफाई मजदूरों को मिनिमम वेजेस न देने वाली रेड्डी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ये मुतालबा खानगी एजेंसी की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजिमीन की तंजीम ने हुकूमत और म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया है। वाज़ेह है कि शहर भर से निकलने वाले कचरे को जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने रेड्डी कंपनी को दे रखी है, मगर इस कंपनी ने घरों से निकलने वाले कचरे को जमा करने और उन्हें कॉम्पैक्टर्स तक पहुंचाकर प्रोसेसिंग सेंटर्स तक ले जाने के लिए जिन मुलाजिमीन का तकर्रुर किया है उनका माली इस्तेहसाल कर रही है। इन मुलाजिमीन का इल्ज़ाम है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से उन्हें मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों ने कई मरतबा काम बंद एहतजाज किया। म्यूनसिपल कारपोरेशन दफ्तर पर धरने दिए, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने मुदाखलत करते हुए मुताल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान को बुलाकर सफाई मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफियों पर उन्हें सख्त इंतबाह दिया था और उन्हें मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने की हिदायत दी थी, जिस पर मज़कूरा कंपनी के जिम्मेदारान ने मुलाजिमीन को मार्च के महीने से मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा करने का वादा किया था, मगर मार्च का महीना गुजर जाने के बाद भी कंपनी ने अपना वादा पूरा न किया। लिहाजा मुताल्लिका मुलाजिमीन तंजीम ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि मुलाजिमीन का माशी इस्तेसाल करने वाली रेड्डी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इत्तला है कि इस ज़िमन में 29 मई को एक मीटिंग महाराष्ट्र विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर ने बुलाई थी, मगर किसी वजह से वो मीटिंग मुलतवी कर दी गई और अब ये मीटिंग 11 जून को दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में महायुति ने शानदार जीत दर्ज करवाई थी, लिहाजा म्यूनसिपल इंतखाबात भी हम साथ मिलकर ही लड़ेंगे। हमारे कायदीन इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान व रियासती वजीर संजय शिरसाट ने किया। गेल्या विधानसभेमध्ये महायुतीला जे भरघोस यश मिळालंय त्या यशामागचं कारण आहे की तुमची असलेली एकता आणि जनतेने दिलेला प्रतिसाद। एका निवडणुकीमध्ये तुम्ही जनतेच्या प्रतिसादाला सर्वोच्च मानता, मग ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका येतील त्यावेळेला जर तुमच्यामध्ये थोडासा जरी बेबनाव दिसला तर मग जनता थोडा विचार करते की यांना आपण एकत्र राहण्याचा सल्ला देत असतो किंवा एकत्र राहून यांनी सत्ता करावी। असं जेव्हा असतं त्यावेळेला महानगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असतील, या स्वतंत्रपणे न लढता हे महायुती म्हणून लढाव्यात असा सर्वसामान्याचा कल असतो। म्हणून या कलला अपेक्षित आम्ही महायुती करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि त्या महायुती जर आमची झाली तर तुम्हाला एवढं चित्र मात्र स्पष्ट दिसेल की महाराष्ट्रामध्ये महायुतीशिवाय इतर पक्षाला स्थान मिळणार नाही। म्हणून आता या सगळ्या बाबी गांभीर्याने महायुतीचे वरिष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस असतील, एकनाथ शिंदे असतील, अजितदादा असतील हे घेत आहेत आणि एखादा अपवाद जर झाला तर ते समजू शकतो, परंतु सगळ्या ठिकाणी आम्ही महायुती म्हणून लढणार आहेत हे जवळपास निश्चित झालेलं आहे। गंगापुर पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में मौजूद अफसरान व मुलाजिमीन के क्वार्टर्स की छत गिर पड़ी, जिसमें जूनियर असिस्टेंट कल्पना कूदकर और उनके अफराद ख़ानदान बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। नाज़रीन,
गंगापुर पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में 50 साल कबल अफसरान और मुलाजिमीन के लिए क्वार्टर्स तामीर किए गए थे, जिसकी वजह से ये इमारत बोसीदा हो चुकी थी और गुज़िश्ता 26 मई की रात हुई बरसात में क्वार्टर नंबर 7 की छत अचानक से गिर पड़ी। इस क्वार्टर में जूनियर असिस्टेंट कल्पना कूदकर अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। वो लोग सभी सो रहे थे कि छत उन पर गिर पड़ी, जिसमें कल्पना कूदकर उनके वालिद, वालदा और नवासी शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इलाके के साकिनान ने इलाज की गर्ज से दवाखाना पहुंचाया। इलाके के साकिनान व दीगर अफसरान और मुलाजिमीन ने पंचायत समिति इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन बोसीदा इमारतों में मुकीम दीगर मुलाजिमीन से क्वार्टर्स फौरी खाली करवाए जाएं ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। वरोसला पडा सोमवारी पाऊस चालू आता, झोपेमध्ये पडा तो कळलं नाही आम्हाला। 3 टाके पडले। क्वार्टर आहे कल्पना कोटकर पंचायत समिती मालक झाले, आमचीवाले नात झाली आणि तिच्या मॅडमच्या बी क्वार्टरला गेली। मी पंचायत समिती क्वार्टरमध्ये म्हणजे इथे राहते आणि पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असून कनिष्ठ सहाय्यक म्हणून या पदावर आहे। तर मी इथं 5 वर्षापासून असते या क्वार्टरला। तर अजूनपर्यंत कुठलंच काही झालेलं नाही आणि नेमकं सोमवारच्या दिवशी पाऊस चालू असताना अचानकच स्लॅब पडला। आई वडील आणि माझी छोटी नात मला म्हणजे आम्ही फार गंभीररीत्या जखमी झालो आणि प्रशासनाने याबद्दल काही दखल घेतली नाही। सगळ्यांना माहीत असून त्यांनी काही विचारपूस केली, फक्त कोणी काही बोललं नाही, काही नाही। किती वर्षाचं क्वार्टर बांधलेलं आहे? आता हे याला सरासरी 50 वर्षापूर्वीच असतील। सक्ती वगैरे काही नाही केली, तर मी माझ्या सोयीनेच राहिले इथं। समजा मला सक्ती वगैरे कोण नाही, आता बरेच जण राहत होते आजूबाजूला, आता तर प्रत्येकाच्या बदल्या झाल्या, कोणाच्या कोणी म्हणजे सोडून गेले समजा ऑफिस मधून। तर मग मलाच म्हणजे माझा पण सोडायचा विचार होता, पण ते अचानक झालं, त्याच्यामुळे त्याला सक्ती वगैरे काही कोणी केली नाही। आता ते सोयीनुसार घेतलेलं होतं ते, आता कोणी राहू शकत नाही, म्हणजे कर्मचारी राहूच नाही मला असं वाटतं, कारण फार धोक्याचं झालेलं आहे, कारण ह्या इमारती फार जुन्या झालेल्या आहेत, त्याच्यामुळे ते कर्मचाऱ्यांनी राहणं पण योग्य नाही, कोणी राहू नये असं वाटतं मला यापुढं। आईला बरंच म्हणजे 4 टाके बसलेले आणि वडिलांना पण मुक्का मार लागलेला आहे, डोक्याला फार लागले त्यांच्या, त्यांना औरंगाबादलाच नेलेलं आहे, ते तिथं ट्रीटमेंट चालू आहे त्यांची। आणि छोटी माझी नात आहे, तिला 2 टाके पडलेले पायाला, तिचे ते पाय पूर्ण दबलेले होते स्लॅब खाली, म्हणजे अक्षरशः नेमकं काय झालं ते आम्हाला कळेना असं। शहरी हदूद में मौजूद बोसीदा इमारतें खाली करवा कर उन्हें सील लगाई जाए, ये हिदायत गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते के चीफ संतोष वाहुले ने तमाम जोन दफातर को दी है। इस ज़िमन में एक सर्कुलर गुज़िश्ता रोज़ जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि शहरी हुदूद में और बिलखुसूस कदीम शहर में मौजूद खस्ता हाल इमारतों के मालिकान को नोटिसेस जारी करके वो इमारतें फौरी खाली करवाई जाएं और उन्हें सील कर दिया जाए ताकि कोई हादसा पेश न आने पाए। नाजरीन, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से शहर व अतराफ में बेमौसमी बरसात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई घने दरख्त गिर गए, कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए, कई नालों के अतराफ की बस्तियों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। एक इत्तला के मुताबिक शहर में 50 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जो निहायत ही बोसीदा हैं, जो तूफ़ानी बरसात और तेज़ हवाओं के सबब किसी भी वक्त गिर सकती हैं, जबकि इन इमारतों में अब भी कई लोग रिहाइश पजीर हैं। तूफ़ानी बरसात के सबब इन बोसीदा इमारतों को नुकसान पहुँचने और उनके गिरने का ख़तरा लाहक है, लिहाजा सभी खस्ताहाल इमारतों के मालिकान को नोटिस जारी करके उन इमारतों को खाली करवाने और उन्हें सील करने की हिदायत सभी जोन दफातर के असिस्टेंट कमिश्नर्स को दी गई हैं। शहरियान में वबाई अमराज से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ग्रुप की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई और उनमें हैंड बिल्स तकसीम किए गए। नाजरीन, बारिश के मौसम में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज का जोर बढ़ जाता है, मगर ज़रा सी एहतियात बरती जाए तो इन अमराज से बचा जा सकता है। लिहाजा शहरियान में इन बीमारियों से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा करने की गर्ज से NCP के ओहदेदारान और वर्कर्स ने सिडको N7 ग्रीव्स कॉलोनी में घर घर जाकर साकिनान में हैंड बिल्स तकसीम किए। इस मौके पर आशीष पवार, रविंद्र तांगड़े, प्रभाकर भोसले, सुशील बोर्डे, आनंद मगरे, प्रसाद कोकाटे, राजेंद्र चौहान और सतीश देशमुख भी मौजूद थे। गेल्या कोरोना काळापासून आपण बघत आहेत खूप मोठी मानव आपत्ती झालेली आहे, त्यासाठीच पावसाचं पाणी आपण अशा पद्धतीने पडत असते, घरामध्ये कूलर असते, ज्या मनी प्लांटच्या बाटल्या, नारळच्या टलपर आपल्याला न कळत तिथं पाणी तुंबतं व त्या डासाची उत्पत्ती होते व त्यापासून चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया असे आजार होतात।
पण आपण त्या मुळापर्यंत आपण जात नाही. आपण गुड नाईटची गोळी लावतो, त्यापासून आपण सुटकारा करतो, पण त्याच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला कुठेही गटर तुंबत असेल, घरापाशी कुठे पाणी होत असेल, मनी प्लांटच्या बाटल्या आहे, आपण फुलदाणी लावतो, घरापर्यंत फुलाची झाडं लावतो, त्यातही पाणी होतं. आणि हे पाणी तरी आपण महिलांना सगळ्यांना आम्ही तीच जनजागृती करतोय की आठवड्यातून एकदा कोरडा दिवस पाळावा. सर्व पाणी जिथं तुंबत असेल त्यापासून आपण दूर राहावे, नारळाच्या टलपरा दूर राहावे, जेणेकरून आपल्याला चिकनगुन्या, डेंग्यू, मलेरिया होणार नाही. व याच्यापासून जनजागृती आम्ही राष्ट्रवादीच्या वतीने करत आहोत. ही जनजागृती सुरू केलेली आहे, त्यामध्ये आम्ही सगळेजण सहभागी आहोत. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळेजण पाण्याची स्वच्छता, जिथं पाणी तुंबलेलं आहे ते पाणी स्वच्छ करून घेत आहेत. तो सगळ्यांना माहिती सांगतोय, त्याप्रमाणे आम्ही सगळेजण. जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जीएसटी भरपाई के तहत सालाना 395 करोड़ रुपयों की माली इमदाद मंजूर किए जाने पर जेएमसी के अफसरान और मुलाजिमीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि जीएसटी के तहत आइंदा 5 साल तक सालाना 395 करोड़ रुपयों की माली इमदाद फराहम करने की तजवीज़ हाल ही में रियासती काबीना ने मंजूर की है। लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष खांडेकर की काविशों की सराहना करते हुए जालना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन ने उनके इस्तकबाल के लिए एक तकरीब मुनक़िद की और उन्हें गुलदस्ता पेश करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इसी तरह इस काम में उनका ताउन करने वाले आनंद मोहिते का भी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्टोर सुपरिंटेंडेंट राजू योगी और बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सैयद अहमद के रिटायर होने पर उन्हें पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर सुप्रिया चौहान, चीफ ऑडिटर प्रवीण निम्बालकर, तुकाराम भिस्से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोमल गाविंडे, तेज श्री शिंदे, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट विजय फुलंब्रीकर, बंडू चौहान और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन शरीक थे। तो भाग आहे महापालिका झाल्यानंतर आपल्याला जीएसटी लागू होतो। जीएसटीचा नियम सगळ्यांना माहिती पाहिजे, सगळ्यांसाठी नॉलेजसाठी की जेव्हा जीएसटी ची अंमलबजावणी झाली त्या दिवशीपासून सर्व जे सर्व्हिसेस आणि गुड्स याच्यावरचे जे टॅक्सेस आहेत ते पूर्णपणे बंद झाले। ज्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत सर्व्हिस टॅक्स बंद झाला आणि ज्या ज्या गुड्सवर वॅट किंवा आणखी काही टॅक्स असतील त्याच्यावर ते सगळे टॅक्स बंद होऊन आपण आता जीएसटीच्या स्वरूपामध्ये सिंगल टॅक्स देतो। तर सिंगल टॅक्स देताना जर तुम्हाला 17चा कायदा झाला त्यात थोडी अडचण अशी होती, ज्यांना अप्ट्राय आहे आणि ज्यांना एलबीटी आहे त्यांनाच फक्त जीएसटीचं कॉम्पेन्सेशन मिळेल असा कायद्यामध्ये तरतूद। आणि दुर्दैवानं पनवेल, जालना, इचलकरंजी ह्या 17 नंतर झालेल्या आहेत आणि त्यांच्याकडे ना एलबीटी होता ना अप्ट्राय होता। त्यामुळे यापूर्वी इचलकरंजीचा प्रस्ताव त्यांनी रिजेक्ट केला, काही त्या कायद्यामध्ये पात्र नाही म्हणून। समाज मेरा मैं समाज का लाड़ शाख्या वानी समाज के आम इंतखाबात 1 जून को होने जा रहे हैं, लिहाजा प्रगति पैनल के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। हम बेलौस खिदमात अंजाम देकर समाज को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने का वादा करते हैं। ये अपील विजय अमृतकर ने की है। उन्होंने बताया कि लाड़ शाख्यावानी समाज वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के डायरेक्टर बॉडी इंतखाब के लिए 1 मई को शिवाजी नगर में मौजूद वानी मंगल कार्यालय में रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने समाज के सभी वोटर्स से अपील की है कि वो सोसाइटी की हमजहत तरक्की के लिए उनके प्रगति पैनल के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जीत दिलाएं। समाज माझा मी समाजाचा लाड शाखेवानी समाज मंडळ छत्रपती संभाजीनगर येथे होणाऱ्या निवडणूक आमचा पॅनल प्रगती पॅनल, त्यांचे उमेदवार चंद्रकांत काशीनाथ अमृतकर, मिलिंद भिका अमृतकर, विजय वसंतराव अमृतकर, प्रकाश मुरलीधर शिरोडे, मनोहर धोंडू पिंगळे। आम्ही आपल्या सेवेकरिता आश्रयदाते, हितचिंतक, आजीव सभासद उभे असून तरी सर्व समाज बांधवांना विनंती करतो, सर्वांनी आम्हाला आपला आशीर्वाद देऊन निवडणूकमध्ये मत देऊन आम्हाला आशीर्वाद देऊन कृपा करावी ही विनम्र विनंती। समाजासाठी आम्ही सर्वात अगोदर डिजिटल सर्व व्यवहार करणार। आतापर्यंत जे काही चुका घडलेल्या आहेत त्यांना सर्वांना माफ करून आम्ही एक नवीन प्रगतीच्या पथावर जाणार। आमचे वैशिष्ट्ये समाज मंडळ स्थापनेच्या मागचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी महिला मंडळ, युवा मंडळ, ज्येष्ठ मंडळ यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे। नंबर 2
आर्थिक सभासद नवीन सभासदांची नोंदणी करणे. नंबर 3, विद्यार्थ्यांचा गुण गौरव सत्कार करणे. 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी चालू करणे. 4, घटना दुरुस्ती. आपली घटना ही कालबाह्य झालेली असून त्यात काही बदल करणे व चांगल्या मंडळाची प्रगती करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न करणे. आमच्या प्रगती पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना हे काम करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी. ही आम्हाला बहुमत मताने निवडून द्यावे ही नम्र विनंती. आपलं मतदान लाड शाकीवाणी मंगल कार्यालय शिवाजीनगर येथे आपल्या कार्यालयात रविवारी दिनांक 1/6/2025 ह्या रोजी होत आहे. वेळ त्याची सकाळी 8:30 वाजेपासून तर 12:30 वाजेपर्यंत. कृपया येताना आपले आधार कार्ड घेऊन येणे. मतदानाची टाईम लक्षात ठेवून आपण लवकर मतदान करून आम्हाला सहाय्य करणे. सर्व समाज बांधवांना विनंती करतो की सकाळी 8 ते 12:30 वाजेपर्यंत निवडणुकीचा वेळ आहे, तरी आपण तो टाईम लक्षात ठेवून आम्हाला भरघोस मत देऊन आम्हाला आशीर्वाद द्यावा ही परत तुम्हाला विनंती करतो. माझं नाव विजय वसंतराव अमृतकर. ट्रेन के जरिए बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर 185 मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वाज़ेह रहे कि रेलवे डिपार्टमेंट को होने वाले नुकसानात से बचाने और इनकम में इजाफे की गर्ज से नांदेड़ रेलवे के DRM प्रदीप कांबले की हिदायत पर इलाकाई फाइनेंस मैनेजर डॉक्टर विजय कृष्ण की हिदायत पर बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खुसूसी जांच मुहिम चलाई गई, जिसके तहत औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर 185 मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो बगैर टिकट सफ़र कर रहे थे, जिनसे टिकट की रकम के अलावा बड़े पैमाने पर जुर्माना भी वसूल किया गया। कर्ज बाजारी से परेशान होकर एक 60 साला किसान ने अपने खेत में मौजूद जानवरों के गोठे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात लिम गांव में पेश आई। महलूक किसान का नाम सुखदेव नीतड़ बताया जा रहा है, जिनकी ताल्लुका पैठन के लिम गांव में गट नंबर 144 में 1.5 एकड़ ज़राती ज़मीन है, जो काश्तकारी और मजदूरी करके अपना और अपने अफराद ख़ानदान का पेट पालते थे। गुज़िश्ता कुछ सालों से पेश आ रही कुदरती आफात का वो शिकार थे। अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिड़किन ब्रांच से साल 2017 में 1 लाख रुपये कर्ज उठाया था। इसी तरह सोसाइटी से भी 15,000 रुपयों का लोन लिया था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से कुदरती आफात के सबब हो रहे नुकसान के सबब वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे। महंगाई के इस दौर में वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा करने से कासिर थे। लिहाजा हालात से परेशान होकर उन्होंने 29 मई को अपने खेत में मौजूद जानवरों के गोठे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला पाते ही बड़जमादार राना साहब गोहाने वहां पहुंचे और उन्हें फांसी के फंदे से उतारकर इलाज की गर्ज से रूरल अस्पताल भिजवाया, मगर डॉक्टर्स ने उनकी तिब्बी जाँच करके उनकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला पाचोड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किसानों के मसाइल हल करवाने और उन्हें माली एतबार से मुस्तहकम बनाने हुकूमत संजीदा। हाल ही में काश्तकारों के लिए मंजूर किया गया 50 करोड़ रुपयों का फंड। किसानों के होनहार बच्चों के इस्तकबाल के लिए मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर ज़राअत को काटे का खिताब। शहर से कचरा जमा करने वाले मुलाजिमीन का माशी इस्तेहसाल करने वाली रेड्डी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का मुलाजिमीन तंजीम ने किया मुतालबा। 29 मई को विधानसभा में मुनक्किदा मीटिंग मुलतवी। आइंदा 11 जून को फिर से बुलाई गई मीटिंग। आगे देखिए होता है क्या। गंगापुर पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में मौजूद एम्प्लॉइज क्वार्टर्स की इमारत हो गई है बोसीदा। गुज़िश्ता रात तूफानी बरसात के सबब गिर गई क्वार्टर नंबर 7 की छत। अफसरान और मुलाजिमीन में बेचैनी। और नांदेड़ रेलवे के DRM की हिदायत पर ट्रेन से बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर शिकंजा कसने शुरू की गई खुसूसी जांच मुहिम। बगैर टिकट सफ़र करने पर 185 मुसाफिरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। टिकट समेत भारी जुर्माना किया गया वसूल। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कर फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।